नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हैं वो अचानक से पहुंच गए रीतलाल यादव के क्षेत्र दानापुर में। जी हां, चिराग पासवान जो है जो अभी चर्चा में बने हुए हैं रीतलाल यादव दही गोप को लेकर के, तो उसी क्षेत्र में रीतलाल यादव जो विधायक हैं आरजेडी से, उन्हीं के क्षेत्र में चिराग पासवान पहुंच गए। दरअसल वहां पर बाबा योगेश्वर नाथ धाम है जहां पर चिराग पासवान पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। तो पटना से सटे खगौल स्थित प्राचीन बाबा योगेश्वर नाथ धाम में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने पूजा अर्चना की है। उन्होंने मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इसके साथ ही मंदिर में स्थानीय भक्तों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। चिराग पासवान ने इस अवसर पर कहा है कि ये धाम आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है और यहां आकर मन को शांति मिलती है। भगवान शिव से प्रदेशवासियों के सुख शांति और प्रगति की कामना की है। इसके साथ ही साथ बीपीएससी पेपर लीक पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि छात्रों के साथ हमेशा साथ खड़े हैं और दिल्ली चुनाव पर भी केजरीवाल को घेरते हुए दिखाई दिए हैं चिराग पासवान। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। किसी से छुपी नहीं है, मेरा विश्वास है। मैं महादेव माता रानी में बहुत ज़्यादा मैं विश्वास रखता हूँ। कुंभ नवरात्रों की शुरुआत है। बस सिर्फ पूजा करते वक्त यही कामना करता हूँ कि जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, मेरे प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सके। महादेव माता रानी इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत हम लोग को दे कि हम लोग अपनी इस सोच को धरातल पर उतार सकें। क्या कहेंगे, लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई हो रही है लालू प्रसाद यादव समेत 6 लोगों पर। देखिए, जब सुनवाई हो ही रही है, इसमें किसी की राजनीतिक टिप्पणी या किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसमें बोलने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के समक्ष ये मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कोई दोषी है, किसी ने किसी की परिस्थितियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है, तो ऐसे दोषियों को इतना विश्वास मेरा भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बीपीएससी को लेकर आपने कहा है, मैंने हमेशा समर्थन किया है छात्रों का। मैं उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और ये आयोग की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है, बीपीएससी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि पहली बात तो परीक्षा एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की गलती हुई है तो बीपीएससी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए और उसको सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने ना के बराबर इस तरीके के उदाहरण देखे हैं जहां पे इस लेवल की परीक्षा में 2-2 एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, जहां पे एक ग्रुप का अलग एग्जामिनेशन लिया जाता हो और दूसरे ग्रुप ने जब उसको लेकर एतराज़ जताया तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बैच के लिए आपने अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। उन्हीं का एसओपी ये सारी बातें कहता है कि भाई अगर कोई पेपर लीक अगर होता है, अगर वो बाहर आ जाता है तो उस एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा से री एग्ज़ामिनेशन हो। ये जानकारी, क्योंकि मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें बैठे थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ये जानकारी मेरे पास है। ये बताया गया है कि भाई जिस वक्त वो एग्ज़ाम दे रहे थे, हॉल के अंदर थे, उसी वक्त सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पेपर भी सर्कुलेट हो रहा था, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जिस तरीके से पेपर्स की संख्या छात्रों से कम थी, प्रिंटिंग के लिए पेपर वहीं से जा रहे थे। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। बीपीएससी आयोग को पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों की मांग को समझते हुए सही फैसला लेना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो। एमपी चुनाव में आप यहाँ आए, आपने 5 सीट भगवान की कृपा से मिली, फिर क्या विधानसभा चुनाव आने वाला है, कहीं फिर इस प्रकार की कुछ मांग तो नहीं है भगवान से? मांग अगर है भी तो बता ही नहीं जाती, बट मैं सिर्फ आस्था में विश्वास रखता हूँ और अपनी मेहनत पे। मुझे ये पता है कि अब मेहनत आपके हर लक्ष्य को, हर सपने को पूरा करती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पहुंचे हिना साहब से मिलने के लिए। अच्छी बात है, उनके पुराने संबंध, चुनाव में परिवार से दूरी बना लिए थे, उनके पुराने संबंध रहे, मुझे नहीं पता। ये बात सही है, लोकसभा चुनाव के वक्त राजद और हिना साहब जी के परिवार में बातचीत नहीं थी, पर अभी अगर बातचीत हो रही है, जैसा मैंने कहा कि पहले दोनों ने साथ काम किया हुआ है, तो इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ,
सर केजरीवाल को चुनाव आयोग ने फटकार लगाया है यमुना सफाई को लेकर, टिप्पणी को लेकर। नहीं, बिल्कुल, और ये वही राजनीतिक दल है और ये उसी राजनीतिक दल के प्रमुख हैं जिन्होंने सिर्फ इन्हीं बातों को, आज की तारीख में अगर ये विश्वास मुझे है कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। कारण है क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से सिर्फ झूठ बोलकर और झूठी बातें कर कर, वह आंदोलन भी याद कीजिए, अन्ना जी के आंदोलन में जब ये लोग रामलीला के मैदान में ये लोग बैठे हुए थे, क्या क्या बातें बोलते थे, यही सारी बातें बोलते थे जिन बातों को आज झुठला कर ये खुद उस पर कार्य कर रहे हैं। नेताओं को भ्रष्ट बोलते थे, सिर्फ सरकारी लाभ उठाने की बात करते थे, महंगे वकील रखने की बात करते थे, गाड़ी सिक्योरिटी, यही सारी बातें करते थे। आज मुझे बताइए ना, केजरीवाल जी ने कौन सी इन सारी बातों पर अमल किया? उन्होंने हर उस बात को अपनाने का काम किया जिसके विरोध में वो वहाँ अनशन पर बैठे थे। और तो और दिल्ली के लोगों से जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे किए, आज हर मन से स्वीकार ही कर रहे हैं ना वो, कि मैं पिछले 5 सालों में उन वादों को पूरा नहीं कर पाया। यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने वादा किया था, पॉल्यूशन को लेकर, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आज दिल्ली जिस बदहाल परिस्थिति में है, इन्हीं के झूठे वादों की वजह से है। और निरंतरता में जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने एक विरोधाभास का माहौल बना के रखा, इससे पहले भी विपक्ष की सरकारें दिल्ली में रही हैं। हम लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस कई और सरकारों को भी हम लोगों ने देखा है, बट जिस तरीके से इन्होंने चुनाव जीतने के बाद लगातार कभी एलजी पे आरोप लगाना, कभी केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलना, तो दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता देख रही है ना कि भाई अगर आपको सिर्फ बात बात पे आपको बहाने ही बनाने हैं कि एलजी साथ नहीं दे रहा, दिल्ली की सरकार साथ नहीं दे रही, तो माइट एज वेल वो ऐसी सरकार को चुने जिसका साथ एलजी को भी मिले और केंद्र सरकार का भी साथ उस सरकार को मिले। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया। हम लोग भी एक सीट पे देवली में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का आभास पूरी तरीके से हो रहा है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से केजरीवाल जी को नकारते हुए। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने दिल्ली चुनाव को लेकर के केजरीवाल पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जो है अन्ना हजारे के साथ रहते थे और राजनीति करने लगे। महंगी गाड़ी, महंगे मकान, महंगे वकील, आज वही सब बातों पर खुद अमल नहीं कर रहे हैं। अब वो जो आम आदमी पार्टी नाम दिया है, लेकिन खुद आलीशान जिंदगी जीते हैं। तो आज दिल्ली के गली गली घूमकर केजरीवाल लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया, झूठे वादे कर यमुना की सफाई, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली को बनाने के वादे जो हमने किए थे, दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, वो सब नहीं हुआ। इसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने सुना कि बीपीएससी पेपर लीक पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि बीपीएससी पेपर लीक जो है उसमें छात्रों के हितों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा छात्रों के साथ हैं। इस तरह की घटनाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चिराग पासवान ने सरकार से मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।